प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट और उसका इनडायरेक्ट मेथड था, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में आपने देखा था कि अंतर इतना ही है, कंटिन्यूअस सीरीज है तो मिड वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आपके पास x और f आ जाएगा, मीन्स डिस्क्रीट सीरीज हो जाती है। सामान्य रूप से जहाँ समांतर माध्य पूर्णांक में होता है तब तो हम डायरेक्ट मेथड काम में लेते हैं, अदरवाइज इनडायरेक्ट मेथड काम में लेते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ये देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि समांतर माध्य पूर्णांक में है या नहीं है। प्रैक्टिकली अधिकांश प्रश्नों में हम इनडायरेक्ट मेथड से ही प्रमाप विचलन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करते हैं। प्रमाप विचलन को इनडायरेक्ट मेथड से ही निकाला करेंगे। तो सूत्र वगैरह और उसका इंटरप्रिटेशन मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग डिस्पर्शन का जो अपना पॉइंट है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे और उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का जो हमारे सूत्र थे उनको अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से है। हॉकी के खेल में टीम एक्स द्वारा किए गए गोलों का निम्न लेखा है। एक्स टीम ने जो गोल किए हैं उनका लेखा दे रखा है। प्रमाप विचलन और उसका गुणांक ज्ञात कीजिएगा। दे रखा है नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन मैच और नंबर ऑफ मैचेस प्लेड दे रखा है। आप जानते हैं नंबर ऑफ गोल्स x होता है। तो देखिए सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन मैच x बोलेंगे इसको, और ये दे रखा है 1, 3, 5, 7 और 8। नंबर ऑफ मैचेस दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। ये नंबर ऑफ मैचेस को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो F से डिनोट कर दिया। पहले हम डायरेक्ट मेथड से प्रमाप विचलन निकालेंगे, और डायरेक्ट मेथड में हमारा फार्मूला था कि आप सबसे पहले समांतर माध्य निकालेंगे, x में से समांतर माध्य को घटाएंगे तो स्मॉल d आ जाएगा डेविएशन, d का स्क्वायर कर लेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके FD स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से आप निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहले समांतर माध्य निकालिए, और समांतर माध्य निकालने का तरीका आप पढ़ चुके हैं। x बार इज इक्वल टू, नीचे देखिए टेबल में फार्मूला लिखा हुआ है। समांतर माध्य को निकालने के भी दो तरीके आपने पढ़े हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। तो यहाँ हम डायरेक्ट मेथड से ही निकाल देते हैं। फार्मूला क्या था? x बार इज इक्वल टू समेशन f(x) डिवाइडेड बाई n। f(x) का मतलब f और x का गुणा कीजिए और उसका टोटल कर लीजिए, n से डिवाइड कीजिए। इंडिविजुअल सीरीज में आप जानते हैं n का मतलब पदों की संख्या से होता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में n का मतलब आवृत्तियों के योग से होता है। ये सीरीज कैसी है? डिस्क्रीट है, खंडित है। x और f दे रखे हैं, तो f का जो टोटल है वो n कहलाएगा, और f का टोटल क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कितना है? 15। तो टेबल के सबसे लास्ट कॉलम में देखिए, साइज इंटू फ्रीक्वेंसी मीन्स x इंटू f को मल्टीप्लाई कर रखा है। x और f, पहले कॉलम में x 1 है, फ्रीक्वेंसी 1, दोनों का गुणा किया 1, फिर 3x है, f 2 है, मल्टीप्लाई किया 6, फिर इसी तरह से 15, 28 और 40, फिर इनका टोटल कर दिया तो समेशन fx आ गया, और वो कितना है? 90। समांतर माध्य निकाल दिया, x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n, 90/n 15 बराबर 6। समांतर माध्य 6 आ गया पूर्णांक में। डायरेक्ट मेथड से जब आप क्वेश्चन करते हैं तो अब आपको विचलन निकालना है समांतर माध्य से। x में से x बार घटाएंगे, स्मॉल d आएगा। तो देखिएगा टेबल का तीसरा कॉलम,
डेविएशन फ्रॉम मीन, समांतर माध्य से विचलन, और चिन्ह क्या देते हैं, स्मॉल डी। मतलब x में से अब आपको समांतर माध्य घटाना है, और समांतर माध्य कितना है, 6। तो 1 में से आपने 6 घटाया -5, 3 में से आपने 6 घटाया -3, 5 में से 1 घटाया -1, 7 में से 6 घटाया 1 प्लस का, और 8 में से 6 घटाया तो प्लस का 2 आ गया। विचलन निकाल लिया स्मॉल डी। सूत्र के लिए हमें एफ डी स्क्वायर चाहिए होता है, तो डी जो निकाला है उसका स्क्वायर कर देता हूँ यहीं पर। तो डी स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मतलब उसी संख्या का उसी में दोबारा गुणा कर दें, -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो स्क्वायर कितना हो गया, 25। 3 का 9, फिर 1 का 1 और 2 का 4, ये आ गया डी स्क्वायर। मुझे चाहिए एफ डी स्क्वायर, तो अब एफ जो फ्रीक्वेंसी है उसका डी स्क्वायर में गुणा कर दीजिएगा। पहले कॉलम की देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी, 1, डी स्क्वायर 25, 1 और 25 का गुणा किया 25, फिर डी स्क्वायर 9 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 2 और 9 को गुणा किया 18, फिर 3 और 1 का गुणा किया 3, 4 और 1 का गुणा किया 4, 5 और 4 का गुणा किया तो 20 आ गया। समांतर माध्य निकालने के बाद आपने विचलन लिया, विचलनों का स्क्वायर किया, स्क्वायर में एफ से गुणा कर दिया और उसका टोटल कर लिया समेशन एफ डी स्क्वायर, दैट इज 70। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो डायरेक्ट सूत्र था, फार्मूला था, वो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो अंडर रूट एफ डी स्क्वायर की जगह लिख दिया 70, एन की जगह लिख दिया 15, भाग लगाया तो अंडर रूट 4.67 आ गया। 4.67 का वर्गमूल आप लेंगे तो ये आ गया कितना, 2.16। क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि प्रमाप विचलन और उसका गुणांक भी ज्ञात कीजिए। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का सूत्र आप जानते हैं, सूत्र था स्मॉल सिग्मा अपॉन एक्स बार। मतलब प्रमाप विचलन जो आपने निकाला है उसमें समांतर माध्य का भाग दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, सिग्मा अपॉन एक्स बार। सिग्मा की वैल्यू निकाली है 2.16, एक्स बार निकाल चुके हैं 6, भाग दे करके भागफल आ गया 0.36। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड से खंडित श्रेणी में अगर आप प्रमाप विचलन निकालते हैं तो इस विधि से निकालेंगे। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करते समय बताया था, उसको आज अपन ने न्यूमेरिकल में लिया। इसी क्वेश्चन को सपोज इनडायरेक्ट मेथड से करना हो तो आप कैसे करेंगे। खंडित श्रेणी में इनडायरेक्ट मेथड मीन्स समांतर माध्य सपोज पूर्णांक में न होता तो फिर विचलन लेंगे तो पॉइंटों में आएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो और पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तो जनरली हम जब क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर हम इनडायरेक्ट मेथड ही काम में लेते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कैसे करेंगे देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड एक्स और एफ जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो मैंने एज इट इज लिख दिया। नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ मैचेस, एक्स और एफ क्वेश्चन में दे रखे थे वो मैंने एज इट इज लिख दिया। प्रमाप विचलन निकालने के लिए समांतर माध्य अब निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करेंगे, किसी भी एक संख्या को कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन मान करके विचलन निकाल लेंगे। आपने पढ़ा था थ्योरेटिकल पोर्शन में। एज्यूम्ड मीन को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। एक्स में से कैपिटल ए घटाते हैं तो आप जानते हैं डी एक्स आता है। फिर डी एक्स में एफ का गुणा कर देंगे तो एफ डी एक्स हो जाएगा। चूंकि मुझे एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए होता है तो एक बार डी एक्स का गुणा एफ डी एक्स में फिर कर देंगे। तो अब आप सपोज किसको
x में से किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मानना है। सामान्य रूप से जो बीच की संख्या होती है उसको हम कल्पित माध्य मानते हैं, कारण उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, गुणा भाग जो है वो हमारा कम हो जाता है। तो बीच की संख्या जैसे 5 है तो मैंने 5 को कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन मान के विचलन निकाल दिया। मतलब अब क्या लिखेंगे, x माइनस ए बराबर डी एक्स। जो कॉलम तीसरा है वो डी एक्स है और वो कैसे आएगा, x में से a घटाऊंगा और a मैंने माना है 5। सभी x में से 5 5 घटाइए, तो 1 में से 5 घटाया -4, 3 में से 5 घटाया -2, 0, 7 में से 5 प्लस के 2, 8 में से 5 प्लस के 3। अब आप f फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, dx मैंने निकाल लिया, तो अगला कॉलम बना देंगे f dx का। f और dx का गुणा कीजिए, तो देखिए पहले कॉलम की फ्रीक्वेंसी 1 है, dx -4 है, तो 1 और -4, 2 इंटू -2 -4 0, फिर 4 और 2 8, 5 और 3 15, प्लस के अलग जोड़ लेंगे, माइनस के अलग जोड़ लेंगे, टोटल कर लेंगे समेशन एफ डी एक्स, और ये टोटल आ गया प्लस में कितना आ गया 15। चूंकि सूत्र के लिए मुझे एफ डी एक्स भी चाहिए और एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए। ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर किसका है, डी एक्स का है, एफ डी एक्स का पूरे का होल स्क्वायर नहीं है। एफ डी एक्स स्क्वायर सूत्र में लिखा जाता है। इसका मतलब एफ डी एक्स जो आपने निकाला है उस एफ डी एक्स में एक बार डी एक्स का और गुणा कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ, देखिए लास्ट कॉलम में प्रोडक्ट किसका है, गुणनफल निकालना है, एफ डी एक्स इंटू डी एंड डी एक्स, मतलब एफ डी एक्स में एक बार डी एक्स का और गुणा कर दीजिए। एफ डी एक्स पहले का कितना है -4 और dx कितना -4, तो -4 का गुणा किया, प्लस के हो गए 16, फिर 4 एफ डी एक्स है, dx 2 है माइनस का, गुणा किया प्लस का 8 हो गया, 0 से 0 हो गया, 8 और 2 का गुणा किया 16, 15 और 3 का गुणा किया तो 45, और इसका टोटल कर लिया समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर बराबर 85। तो विचलन लिया, dx निकाल लिया, अगला कॉलम होगा f इंटू डी एक्स का, और तीसरा या लास्ट कॉलम होगा एफ डी एक्स इंटू डी एक्स। एफ डी एक्स में एक बार डी एक्स का और गुणा कर दिया तो एफ डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अब आप सूत्र में मान रख देंगे। शॉर्टकट मेथड का यही पॉपुलर सूत्र है जो हम काम में लिया करेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। वैल्यू लिखिए, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर 85 निकाल रखा है, एन 15 था, माइनस समेशन एफ डी एक्स कितना था 15 बटे एन 15, और इसका होल स्क्वायर, मतलब 15 में 15 का भाग दीजिए, जो भागफल आएगा उसका फिर स्क्वायर कीजिएगा। तो 85 बटे 15 माइनस 15 में 15 का भाग दिया 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर आप जानते हैं 1 ही होता है। तो 85 में 15 का भाग दिया, कितना आया, अंडर रूट 5.67 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 बराबर अंडर रूट 4.67, और 4.67 का वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2.16। तो इनडायरेक्ट मेथड से जब आप प्रमाप विचलन निकालेंगे तो प्रक्रिया क्या रहेगी, x में से किसी को कल्पित माध्य मान लेंगे, x में से a घटाएंगे dx आएगा, f और dx का गुणा करेंगे f dx, फिर f dx में एक बार dx का और गुणा कर देंगे, और इस वाले सूत्र का प्रयोग करके प्रमाप विचलन की गणना कर लेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से प्रमाप विचलन निकालना हो
या इनडायरेक्ट मेथड से निकालना हो तो आप किस तरह से निकालेंगे, उसको मैंने इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम्पल बुक में हैं उनको आप लोग पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।